श्री गणेशाय नमः। अखैया इतवार की कहानी। सूर्य देवता रोज अपनी प्रजा को एक सेर मूंगा मोती देते और एक सेर सास बहू को दे देते। इससे प्रजा तो खुश रहती पर सास बहू भूखी रहती। इस पर बहू ने सास से कहा, आप अपने बेटे के पास जाओ। सास अपने बेटे के पास गई तो सूर्य देवता के नौकरों ने उन्हें सूचना दी कि हे सूर्य देवता, आपकी माताजी पधारी हैं। सूर्य ने पूछा, उनका रूप क्या है, वेशभूषा क्या है। नौकर ने कहा, महाराज गंदे फटे फटाए कपड़े पहने हैं और उनके पीछे कुत्ते भौंकते आ रहे हैं। सूर्य देवता ने कहा, माता से कहो वह बाग में ठहरे। माँ बाग में पहुँची। बाद में सूर्य देवता अपनी माँ से मिलने पहुँचे। पूछा कि माता यहाँ कैसे आई। माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे राज्य में सारी प्रजा तो खुश है पर हम भूखे मर रही हैं। सूर्य देवता ने फिर पूछा, माँ कैसे खाती पीती हो। माँ ने कहा, बेटा जब मुझे भूख लगती है बना के खा लेती हूँ और जब बहू को भूख लगती है तो वह बना के खा लेती है। सूर्य भगवान ने माँ को सलाह दी कि ऐसा ना किया करो। बहू से कहो कि वह रसोई को पहले धोए पोंछे, भोजन बनाकर गाय को रोटी निकाले, भगवान को भोग लगाए, पहले सास को खिलाए तब पीछे खुद खाए। इसी बीच बहू मोम की मक्खी बनकर बेटे सास की सारी बातें सुनाई और घर आकर सब वैसा ही कर लिया जैसा कहा था। सास जब लौट कर आई तो बहू ने पूछा, माँ जी आपके बेटे ने क्या कहा। सास बोली, जैसा बेटे ने कहा वैसा तूने कर लिया। फिर बहू ने सास से भोजन करने को कहा। बहू ने खाना परसा, सास ने खाया। थोड़े दिनों में उनके धन दौलत बढ़ गई। बहू ने सास से कहा, तुम्हारे बेटे ने जब दिया तो दिया नहीं, अब दिया तो इतना दे दिया कि तुम्हारे घर में नहीं समाता। सास फिर अपने बेटे के पास गई। खबर पहुंचकर माँ आई है। सूर्य नारायण ने पूछा, कैसा रूप रंग, कैसी वेशभूषा है। नौकर ने कहा, महाराज 10 नौकर आगे हैं, 10 नौकर पीछे हैं और खुद पालकी में हैं। सूर्य देवता ने कहा, महल में ले आओ। महल में आने पर बेटे ने माँ से पूछा, अब माँ कैसे आई। तब माँ ने कहा, बेटा जब धन नहीं दिया तो नहीं दिया, अब दिया तो इतना दिया कि घर में नहीं समाता। बेटे ने माँ से कहा, माँ धन का क्या है, उससे गरीबों की सहायता करो, नगर में अस्पताल बाग बगीचे लगवाओ, कुंवारी लड़कियों की शादी करो, विधवा असहाय औरतों की सहायता करो, धार्मिक कार्य यज्ञ आदि करवाओ। बहू फिर मक्खी बनकर सुनाई। बहू ने घर में आकर यज्ञ करवाया। सास जब लौट कर आई तो बहू ने पूछा, माता आपके लड़के ने क्या कहा। सास ने कहा, बहू बेटे ने जो कहा वह तूने सब कर दिया। इस बार सूर्य देवता वेश बदलकर यज्ञ देखने आए। रास्ते में उन्होंने बाग बगीचा, तालाब, कुआं आदि देखकर प्रजा से पूछा, ये सब किसके हैं। सभी ने कहा, यह सूर्य नारायण की माता के हैं। सूर्य देवता ने सोचा, चलो नाम जो अच्छा रखा है। यज्ञ के स्थान से थोड़ी दूर टीले पर बैठ गए। यज्ञ समाप्त हुआ। सारी प्रजा भोजन करने चली गई। शाम को सास बहू भोजन करने बैठी। सास ने बहू से कहा, पहले यह देख लो कोई भोजन के लिए रह तो नहीं गया। बहू ने सब जगह देखा और आकर कहा कि माता टीले पर एक साधु बैठा है। सास ने बहू से कहा, उसे भोजन दे आ। बहू पत्तल में भोजन लेकर पहुंची। साधु बने सूर्य देवता बोले कि मैं ऐसा भोजन नहीं करूँगा, मैं सूर्य नारायण की चौकी पर बैठकर स्नान करूँगा, सूर्य देवता की थाली में भोजन करूँगा। सास ने पहले तो मना कर दिया लेकिन बहू के समझाने पर मान गई और उन्होंने चौकी पर स्नान कराया और थाली में भोजन कराया। रात के समय वे वहीं ठहर गए। सास बोली, बहू इसे सोने के लिए एक बोरा दे दो, एक कोने में सो जाएंगे। साधु बने सूर्य नारायण ने कहा, मैं तो सूर्य देवता के पलंग पर सोऊंगा। सास ने फिर आनाकानी की। बहू ने फिर समझाया, रात में पलंग बिछा दूंगी, सुबह उठाकर रख दूंगी। रात में बहू उनके पैर दबाने गई, तब सूर्य नारायण अपने असली रूप में आ गए। बहू बोली, आप वेश बदलकर क्यों आए, अब सास मुझे बदनाम करेगी। सूर्य देवता बोले, तुम्हारी बदनामी नहीं होगी, मैं तुम्हें निशानी दे जाऊंगा। सूर्य देवता उन्हें निशानी दे गए। बहू का गर्भ ठहर गया। सूर्य देवता ने 6 महीने की रात कर दी। सभी प्रजा घबरा गई। बहू को सूर्य देवता निशानी की अंगूठी एक एक किरण दे गए।
सुबह हुई, सास ने बहू को देखा तो कहने लगी, तुम्हें उसी साधु का गर्व ठहर गया है। माता जी, ऐसा ना कहो, वह साधु आपका ही बेटा था। सास बोली, वह वेश बदलकर क्यों आएगा? 9 महीने बाद बहू के पेट में से बेटे के रूप में शुक्र नारायण पैदा हुए। फिर बहू ने सास को अंगूठी दिखाई और कहा, यह तुम्हारे बेटे की है। उस पर भी सास को विश्वास नहीं हुआ। फिर सास ने कहा, कच्चे धागे से, कच्चे घड़े से कुएं में से पानी भर लाओ तो मैं मानूंगी कि यह मेरा बेटा है। बहू ने यह भी करके दिखलाया, पर तब भी सास को विश्वास नहीं हुआ। सास ने फिर कहा, यदि करे कि टोंटी से बच्चे को निकाल लेगी तो मैं मान लूँगी कि यह सूर्य नारायण का बच्चा है। बहू ने बार बार मना किया कि यदि मैं ऐसा करूँगी तो मेरा बच्चा काना हो जाएगा, पर सास अपनी ज़िद पर अड़ी रही। बहू ने बच्चे को टोंटी में से निकाला, लेकिन काना हो गया। फिर भी सास को विश्वास नहीं हुआ। सूर्य नारायण जो थाली में किरण रख गए थे, बहू ने उसे खोल दिया तो सूर्य भगवान ने क्रोध में आकर अपना तेज प्रकट कर दिया। वैसे ही कंचन के महल चटकने लगे। इस तरह तेज प्रकट हुआ कि माता हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, बेटा, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो तू रूप बदल कर आया? अपने सच्चे रूप में आता तो तेरा आदर सत्कार करती। मैंने जो गलत शब्द कहे क्षमा कर देना। तब माता के ऐसे वचन सुनकर सूर्य भगवान बोले, माँ, कहीं बेटे भी माँ से नाराज होते हैं? क्योंकि तुमने न्योता नहीं किया था, इसलिए मैं वेश बदल कर आ गया। यदि तुम मेरा न्योता कर देती तो मैं अपने ही रूप में आता। इतना कहकर सूर्य नारायण अपने लोक चले गए और प्रातःकाल उदय होने लगे और शुक्र नारायण सुबह 4 बजे उदय होने लगे। जैसी उनकी फिरी वैसी सबकी फिरे। भगवान सबकी सुने। बोलो सूर्य देवता की जय।